हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू को यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर हम क्या क्या टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर? जाइलम, फ्लोएम, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई दुख दर्द समस्या यहाँ पर नहीं आएगी, तो आप ज़रूर से यहाँ पर वीडियो के एंड तक बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला स्लाइड क्या है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारा। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या होता था? देखिए क्या होता था, ये होता था मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। मतलब ये जो है ये एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बनी होती थी। ठीक है, और दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ये क्या, इनका जो फंक्शन है वो कैसा होता था? सिमिलर होता था। ये क्या करते थे? सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, इसके अंदर अंदर हमने क्या पढ़ा था? पैरेन्काइमा पढ़ा था, कोलेनकाइमा पढ़ा था और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर जिन्होंने वो जो वीडियो है वो नहीं देखी होगी तो आप ज़रूर से उस वीडियो को जा कर के देखिए, तभी ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। ये क्या है? इसको मैंने क्या बताया था? ये जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनती थी। मतलब ये इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती है जो मिलकर के एक टीम की तरह काम करती है। जैसे आप, अगर आपको कोई अपना जो आपका टीचर है वो कोई प्रोजेक्ट काम कर दे देता है, तो आप क्या करते हो? अपने दोस्तों के साथ टीम बना करके क्या करो, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाते हो। वैसे ही जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। ये क्या करते हैं? टीम बना करके प्लांट को टीम बना करके क्या करते हैं? अपना काम जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इसका फीचर्स है ना, आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। देखिए, सबसे पहले इसको हम बोल रहे हैं हेट्रोजेनस सेल्स। अब इसको हेट्रोजेनस सेल्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने बता दिया ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनते हैं इनका जो सेल्स होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हेट्रोजेनस सेल्स। मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स टाइप, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ये समूह होता है, ग्रुप होता है ये। ठीक है, अब इसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि इसको हम, ये जो है ना, जैसे कि जाइलम जो है वो वाटर का, और जो फ्लोएम है किसका? फूड का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ लिखा हुआ है जल, खनिज और भोजन का संवहन करने में हेल्प करता है, इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है? वेस्कुलर बंडल। इसको हम साथ साथ मिला करके किसको किसको, जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। इसको हम साथ में मिला करके क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब देखो ये क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ये क्या करेगा? पौधे को मजबूती देगा और सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? इसके जो फीचर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहला आता है हमारा जाइलम। आप सभी अब जाइलम से मिलिए, मीट जाइलम। ठीक है, अब जाइलम क्या है? जाइलम जल, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, जाइलम जल, जल और मिनरल का क्या करेगा ये? जल और मिनरल का कंडक्शन का काम करता है। जल और मिनरल के कंडक्शन का काम करता है जो हमारा जाइलम होता है। ठीक है, देखो इसका निक नेम आप क्या दोगे? इसको निक नेम जो है वो पाइपलाइन दे दो। इसका निक नेम का क्या है? पाइपलाइन है। जो जाइलम का निक नेम है वो पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है? अब मैं इसको पाइपलाइन क्यों बोल रही हूँ? देखिए, आपके घरों में बहुत सारी पाइपलाइन का कनेक्शन होता है। ठीक है, आपके घरों में क्या है? किचन में, वॉशरूम में, है ना, और जो हमारा सिंक है वहाँ पर भी क्या है? नल का कनेक्शन है, नल होता है, वहाँ पर नल फिट होता है। तो वो क्या है? वो जो है ना वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन मतलब, पाइपलाइन क्यों बोल रही हूँ? वहाँ पर मैंने क्या बोला? आपके घरों में कई सारी पाइपलाइन बिछी हुई है। आपके बेडरूम में, आपकी सिंक में, किचन में,
वहाँ पर पाइपलाइन से पानी आ रहा है, वैसे ही जाइलम जो है वो पाइपलाइन का काम करती है। ठीक है, पाइपलाइन जैसे ही काम करती है। कैसे काम करेगी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर एंड मिनरल्स एक्सप्रेस ऑफ प्लांट्स, मतलब जाइलम जो है पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, वही फंक्शन है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ। हम सभी जानते हैं जो रूट्स होती है वो मिट्टी से, सॉइल से क्या करती है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है। अब इसी वाटर और मिनरल को जो एब्जॉर्व किया है ना रूट्स, अब जो जाइलम है वो क्या करता है, उसी को प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब इसका जो फ्लो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा फ्लो होगा, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसका, मूव्स ओनली अपवर्ड्स, मतलब ये इसका जो फ्लो है वो एक दिशीय होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा और केवल क्या है, ऊपर की तरफ होगा इसका जो मूवमेंट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, देखो ये क्या है बच्चों, ये जो है हमारा वो रूट्स है। रूट से क्या, ये क्या रूट क्या कर रहा है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करने का काम कर रहा है ना। अब इसका जो डायरेक्शन है ना वो कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए कैसा हो रहा है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। जहाँ जहाँ पर प्लांट को ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर नहीं, पूरे प्लांट्स को ज़रूरत होती है पानी और मिनरल्स की, है ना। समझ में आया, तो इसका फ्लो कैसे है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है और कैसा मूवमेंट करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जो कंपोजिशन है वो क्या है, किसका है, मोस्टली मेड ऑफ डेड सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अब इनके जो जाइलम्स के चार कंपोनेंट्स हैं ना, चार एलिमेंट्स हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इनमें से जो मोस्टली कैसे होगी, डेड होगी, और एक ही, मतलब मैं क्या बताई, जो चार है, चार में से जो तीन है ना वो मोस्टली क्या होगा, डेड होगा, और एक जो होगा वो लिविंग होगा। और कौन सा लिविंग होगा इसको हम यहाँ पर देखेंगे। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे होगी, थिक होगी। लिग्निफाइड सेल्स वॉल होती इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है, लिग्निफाइड होती है। ठीक है, लिग्निफाइड मतलब यहाँ पर लिग्निन का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये क्या था हमारा जाइलम, जाइलम का मेन क्या काम क्या है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना। ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा। लेकिन वहीं पर जो फ्लोयम होता है ना, उसका डायरेक्शन कैसे होता है, ये बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब कि ये जो है वो द्विदिशीय होता है कि ऊपर कि ये क्या करता है, जो फ्लोएम होता है वो ऊपर नीचे जहाँ जहाँ पर भी प्लांट को ज़रूरत है खाने की, वहाँ पर जो फ्लोएम है वहाँ पर खाना पहुँचाने का काम करता है। ये जो है फ्लोएम है ना वो डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। ठीक है, अब कैसे काम करेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो अब आते हैं हम चार एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के वो जो चार एलिमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रैकियार्ड्स, दूसरा है हमारा वेसल्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ट्रैकियार्ड्स, सबसे पहला क्या है हमारा ट्रैकियार्ड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है पैरेन्काइमा मतलब जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा है हमारा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इसके क्या क्या काम है यहाँ पर देखो, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए ट्रैकियार्ड्स का क्या काम है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इलोंगेटेड होता है, और कैसी सेल्स है, ये डेड सेल्स होती है। मैंने ये बताया जो ट्रैकियार्ड्स होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये कैसा सेल्स है, कैसा सेल है, ये जो ट्रैकियार्ड्स है वो कैसी होगी, डेड होगी। कैसी होती है, डेड होती है, यानी कि मृत होती है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, कैसे होगी, डेड होगी। ये भी कैसी होती है, डेड होती है ना। और ये भी कैसी हो, ये जो है ना पैरेन्काइमा है, वही जो एकमात्र सेल है किसका, जाइलम के चार एलिमेंट्स में से एकमात्र है जो क्या होता है, लिविंग होता है। ये कैसी होती है, ये लिविंग होती है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कैसी होगी, ये लिविंग होती है। और ये भी जो है वो जाइलम फाइबर है, वो भी क्या होती है, डेड होती है। कैसी होगी, डेड होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब आते हैं हम ट्रैकियार्ड्स के ऊपर। ट्रैकियार्ड्स क्या होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होगा, ट्यूबुलर होगा, इलोंगेटेड होगा, और डेड सेल होता है। इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, विथ टेपर्ड एंड्स। टेपर्ड एंड्स का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ। जो ट्रैकियार्ड्स होती है ना वो ट्यूबुलर यानी कि
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होगी, ऐसा होगा, ठीक है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और टेपर्ड एंड्स मतलब कि किनारों पर यहाँ पर नुकीला दिख रहा है ना आपको, सिरों पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर नुकीला दिख रहा है ना। ये कैसी होती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो ट्रैक्यार्ड्स होती है वो। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए जो वेसल्स होती है ये क्या है, लॉन्ग होती है और हेलो कंटिन्यूअस पाइपलाइन फॉर वाटर। ये क्या करेगी, पानी का मुख्य पाइपलाइन है, मतलब पानी का मेन वाटर पाइपलाइन है ये, ठीक है, मेन वाटर पाइपलाइन है कौन, वेसल्स जो है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसे होगी, वो लंबी होती है और हॉलो स्ट्रक्चर होता है, अंदर से पूरी खोखली होती है ये, ठीक है, समझ में आया। अब वहीं पर जो पेरेन्काइमा है वो कैसी है, ओनली लिविंग सेल्स। इनमें जो जाइलम के 4 एलिमेंट हैं उनमें से एक ही ये जो पेरेन्काइमा है ना, जाइलम पेरेन्काइमा, वो क्या होती है, लिविंग होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर देखो, ये क्या करेगी, स्टोर फूड्स एंड लेटरल वाटर फ्लो। ये क्या है, लेटरल एरिया में क्या करती है, लेटरल एरिया में वाटर को फ्लो कराने में हेल्प करती है और फूड को स्टोर करने का काम करती है। समझ में आया। आपको इन चारों में से यही याद रखना है, यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी सेल्स, मतलब इन आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको ट्रैक्यार्ड्स दिया जाएगा, वेसल्स दिया जाएगा, पेरेन्काइमा बोलेंगे और जाइलम फाइबर्स बोलेंगे। इसमें क्या पूछेगा आपको, इनमें से कौन सी सेल्स है जो लिविंग होती है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सेल्स है जो क्या होती है, डेड होती है। समझ में आया। आपको बहुत सारी वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जाइलम फाइबर के बारे में, ये क्या होती है, ये भी क्या होंगी, डेड सेल्स होती हैं। ये क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, पौधे को मजबूती देती है ये, कौन, जाइलम फाइबर। समझ में आया आपको। आपको इस क्लास 9th में मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ ना, आपको बस इतनी ही चीज़ों को यहाँ पर याद करते चलना है, समझते चलना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम। देखो ये है स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, ट्रैक्यार्ड्स का, वेसल्स का, और किसका, जो जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा है उसका। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ट्रैक्यार्ड्स और वेसल्स होती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव हेलो चैनल्स अलाउइंग वाटर एंड मिनरल्स टू ट्रेवल वर्टिकली अपवर्ड्स। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना, ये है ट्रैक्यार्ड्स, ये क्या है, ट्रैक्यार्ड्स है, ठीक है, और ये क्या है, वेसल्स के एलिमेंट्स हैं। ये ट्रैक्यार्ड्स है, ये वेसल्स है ना, ये वेसल एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना, ये वेसल्स है, ये क्या है, ट्रैक्यार्ड्स है, और यहाँ पर ये जो वेसल्स के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर चिपके हुए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, जो ट्रैक्यार्ड्स होती है वो कैसी होगी, इसके पास कैसा चैनल होता है, हॉलो चैनल होता है, ठीक है। ये क्या करेगी, अलाव करती है वाटर और मिनरल को वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि ऐसा ऊपर की साइड्स, वर्टिकली ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा मूवमेंट कराएगी, किसका, वाटर और मिनरल्स का। समझ में आया। जो वेसल्स होती है हमने पढ़ा था ना, मेन वाटर पाइपलाइन होती है ये। अब इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है ये, आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स 3 आर डेड एंड ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। आपको इसको याद रखना ही है, ठीक है। अब देखो लिग्निन की वॉल होगी, मैंने बताया था वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, क्योंकि वहाँ पर किसका जमा होता है, किसकी कोटिंग होती है, लिग्निन की कोटिंग होती है, ठीक है, मेकिंग देम टफ एंड वाटर प्रूफ। ये क्या करती है, जो लिग्निफाइड सेल्स वॉल होती है ये क्या करती है, ये जो है वो वाटर प्रूफ बनाती है अंदर की चीज़ों को, ठीक है, वाटर प्रूफ बनाएगी और क्या करती है, टफ बनाने का काम करती है ये, ठीक है, कठोरता प्रदान करती है। समझ में आया। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है, वाटर मूव्स अप ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। ये क्या करती है, देखो लीव्स से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, हम सभी जानते हैं। तो ये क्या करेगी, वाटर को मूव कराने का काम करेगी ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे, देखिए अब बढ़ो, कहाँ बढ़ोगे, यहाँ पर फ्लोएम से मिलते हैं। अब फ्लोएम क्या है, फ्लोएम को हम एक निक नेम देंगे, कौन सा निक नेम देंगे, यहाँ पर हम इसको निक नेम देते हैं डिलीवरी बॉय का, ठीक है। देखिए आप सभी जो है स्विगी जोमेटो इन सब से खाना यहाँ पर मंगाए होगी, कभी ना कभी मंगाए होगी, है ना। तो क्या करते हैं,
जो डिलीवरी बॉय होता है वो होटल से खाना पैक करता है और खाने को आपके घरों तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे ही जो फ्लोएम होता है ना, वो खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में बनता है, पत्तियों में बनता है। तो वहाँ से खाना को पैक करेगा और कहाँ पहुंचाने का काम करेगा, प्लांट के अदर पार्ट को पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्लोएम इज द फूड डिलीवरी सिस्टम ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, पौधों के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आया? इसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है ना, जो फ्लोएम है, वो पत्तियों में बन रहे खाने को क्या करता है, प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसको हम हिंदी में स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो इसका मूवमेंट कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल मतलब कि फूड मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, डिपेंडिंग ऑन प्लांट नीड। किस पर डिपेंड करेगा? प्लांट के ज़रूरत के हिसाब से ये उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है ये। ठीक है, भोजन जो है वो दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे में क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। जैसे पत्तियों से जड़ों तक, या फिर जो विंड सॉरी क्या होता है, जो हमारा बर्ड्स होता है ना, प्लांट्स में जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स कलिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक भी खाने को पहुँचाने का काम करता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा था ना, देखो ये देखिए आप, ये फ्लोएम है ना, आप देख रहे हो फ्लोएम है ये। फ्लोएम का डायरेक्शन कैसे है? अपवार्ड भी है और डाउनवार्ड भी है। ठीक है, प्लांट्स के नीच के हिसाब से, प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। समझ में आया? अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था जाइलम के 4 एलिमेंट, वैसे ही हम पढ़ेंगे फ्लोएम के 4 एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब क्या क्या है? पहला है सीव ट्यूब्स है, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, थर्ड है पैरेन्काइमा, मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा। वहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा पढ़े थे, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फोर्थ क्या है हमारा? फ्लोएम फाइबर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लाइन है, क्या लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फ्लोएम है ना, वो क्या है, इनमें से चार सेल्स होती है वो लिविंग होती है, बस एक सेल जो होता है वो डेड होता है। लेकिन वहीं पर जो फ्लोएम का कंपोनेंट था वो कैसा था, उनमें से चार जो है वो, चार में से जो तीन है वो कैसी होती थी, डेड होती थी, है ना, डेड होती थी। और बाकी जो है वो, सॉरी मैंने क्या बताया, बाकी जो है वो, हाँ डेड होती थी, और जो एक है वो क्या होती थी, लिविंग होती थी। लेकिन वहीं पर जो फ्लोएम का कंपोनेंट्स है, फ्लोएम का एलिमेंट्स है, उनमें से जो चार कंपोनेंट्स है, उनमें से जो तीन है वो कैसी होंगी, लिविंग होगी, और एक जो है वो डेड होगा। क्लियर है? अब देखो इसका काम क्या है। देखिए क्या लिखा है, ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोर्टेड एंड्स वॉल्स, मतलब इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। ये क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब्स को चालनी नलिकाएं बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये जो है ना वो छिद्रित प्लेट्स होती है। छिद्रित प्लेट से युक्त मतलब कि इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे। इसको हम बोल रहे हैं क्या, परफोरेटेड एंड्स वॉल्स, मतलब कि जो इसका जो वॉल होता है ना वो कैसा होगा, नहीं वॉल जो नहीं, वॉल के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं, जो ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड एंड्स वॉल सीव प्लेट्स, इसको हम बोलते हैं, ये जो सीव ट्यूब्स होती है वो कैसी होगी, छिद्रित होगी, यानी कि पोर्स युक्त होगी। पोर्स हो गए, इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे। ठीक है, अब कंपेनियन सेल्स देखो, ये क्या होती है, लिविंग हेल्पर सेल्स दैट कंट्रोल सीव ट्यूब एक्टिविटी। देखो बेटा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं। देखो जो सीव ट्यूब्स होता है ना, मैच्योर्ड सीव ट्यूब्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम, जो न्यूक्लियस है ना, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। अब सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए जो सीव ट्यूब्स होती है, जो कंपेनियन सेल्स होता है ना, वो सीव ट्यूब के साथ एसोसिएट होती है, मतलब सीव ट्यूब के पास ही पाई जाती है जो कंपेनियन सेल्स है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो कंपेनियन सेल्स है ना, वो क्या करेगी, जो सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। क्योंकि सीव ट्यूब, जो हमारी चालनी नलिकाएं हैं, सीव ट्यूब्स है, उसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में आया? तो ये लाइन जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं पैरेन्काइमा के बारे में।
देखिए पैरेन्काइमा के बारे में आते हैं हम। ये भी क्या होगी, लिविंग होती है ना, लिविंग सेल्स होती है भी। ये क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है, फूड को, रेजिन को, लैटेक्स को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है। अब फ्लोएम फाइबर्स देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये जो है वो डेड सेल होती है। बाकी जो है ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। ठीक है, लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। लेकिन ये जो सेल्स होती है फ्लोएम फाइबर जो है वो कैसे होती है, वो डेड होती है। समझ में आया। ये क्या करती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जूट देखा होगा, पटसन देखा होगा, इसमें क्या करेगी ये जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, फ्लोएम रेशा बोलते हैं इसको हम, फ्लोएम रेशा बोलते हैं। ये क्या करती है, ये ओनली क्या होती है, डेड सेल होती है इनमें से। समझ में आया। ये क्या करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम कर देती है। जूट का पौधा देखा होगा, जूट के जो फाइबर्स होते हैं, पटसन देखा होगा ना, पटसन सुना तो होगा आपने, उनके जो फाइबर्स होते हैं, इन सब में जो फ्लोएम फाइबर्स है वो यहाँ पर पाया जाता है। समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो। देखो ये क्या है, सीव पोर्स है। सीव पोर्स को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर सीव ट्यूब्स बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, देखो आप देख सकते हो, ये क्या है, सीव पोर्स है, जिसको हम बोल रहे हैं सीव ट्यूब्स बोल रहे थे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोल रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और ये जो अंदर की सेल्स है वो क्या है, कंपेनियन सेल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपेनियन सेल्स है ना, ये क्या है, इससे एसोसिएट है। किससे एसोसिएट है, सीव ट्यूब से एसोसिएट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों एसोसिएट है, क्यों यहाँ पर चिपकी हुई है, क्यों यहाँ पर सहायक है, इसको यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स वर्क साइड बाय साइड। ये क्या कैसे काम करती है, साइड बाय साइड काम करती है। ठीक है, सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया सीव ट्यूब के पास क्या है, न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। सो कंपेनियन सेल्स गाइड देम, जो कंपेनियन सेल्स होती है किसको गाइड करने का काम करती है, सीव ट्यूब्स को, क्योंकि उसके पास जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब एनसीईआरटी की जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम इज मोस्टली लिविंग, है ना। 3 लिविंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हाँ इनमें जो 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 3 एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, सॉरी फ्लोएम फाइबर होता है, वो कैसे होता है, डेड होता है। बाकी जो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो कैसे होगी, लिविंग होती है। समझ में आया। अब फ्लोएम फाइबर्स देख लो, ये कैसे होती है, आर डेड सेल्स दैट गिवन स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, जितनी भी डेड सेल्स होती है ना वो पौधे को मजबूती प्रदान करने में हेल्प करती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर जितनी भी डेड सेल्स होंगी प्लांट्स में, जितनी भी डेड सेल्स होती है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था, जूट और हेम्प फाइबर्स आर कमर्शियल फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, कमर्शियल फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं ना, व्यावसायिक फ्लोएम फाइबर्स बोल रहे हैं हम इसको, इसमें ये हेल्प करती है। जैसे कि जूट देखा होगा, पटसन देखा होगा, ये सब क्या है, कमर्शियल हेल्प करने में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। समझ में आया। अब देखो इसमें ट्रांसपोर्ट जो है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, क्या हम ट्रांसलोकेशन किसको बोल रहे थे, फूड कहाँ बन रही है, लीफ पत्तियों में बन रही है, लीफ्स में बन रही है, वहाँ से जो फ्लोएम है वो प्लांट की नीड के हिसाब से खाने को पहुँचाने का काम कर रहा है। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे थे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, ये पहुंचाने का काम करती है। समझ में आया। ये और तो अगर मैंने बताया था ना, जो जहाँ जहाँ पर एटीपी की रिक्वायर होगी वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो खाने को पहुंचाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो वहाँ पर अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो कैसा ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। समझ में आया। ठीक है, एक बार हम कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, इसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। देखिए जाइलम में क्या पढ़ा था, मेन फंक्शन क्या होता था, ये ट्रांसपोर्ट करता था वाटर और मिनरल का, है ना। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट फूड एंड सुक्रोज। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो जो खाना बनाती है, कौन से फॉर्म में किसके फॉर्म में बनाती है, सुक्रोज के फॉर्म में खाना बनाती है वो, है ना। इसका डायरेक्शन क्या था, फ्लो का डायरेक्शन कैसा था, यूनिडायरेक्शनल था, मतलब ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये फ्लो कराएगा। लेकिन जो फ्लोएम है वो बाय डायरेक्शनल होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों सिचुएशन में होता है, दोनों साइड होता है। ठीक है, अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा।
इनकी जो सेल्स होती है कैसी होगी, मोस्टली डेड होती है। जाइलम की जो डेड सेल्स होती है मोस्टली कैसी होती है, डेड होती है। एक ही लिविंग होगी, कौन सी लिविंग होगी, जाइलम पेरेन्काइमा। और यहाँ पर जो फ्लोएम है उनके जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली लिविंग होते हैं, एक को छोड़ करके। एक जो फ्लोएम फाइबर्स है वो कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है। अब मेन कंडक्शन एलिमेंट्स, वेसल्स और ट्रैकयार्ड्स, मैंने क्या बताया था, जो जाइलम होती है उनमें जो वेसल्स और ट्रैकयार्ड्स होती है वो क्या है, मेन कंडक्शन का काम करते हैं ये, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में कौन कौन सा होगा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स क्या है, ये मेन कंडक्शन एलिमेंट्स होते हैं। इनकी जो वॉल की थिकनिंग है वो कैसी होती है, थिक होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। और इनकी जो फ्लोएम की जो वॉल्स होती है वो कैसी होगी, थिन होगी, बहुत पतली होगी और सेलुलोजिक वॉल होगी, सेलुलोज की बनी होती है इनकी जो सेल वॉल होती है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इजी सा ट्रिक है ना, याद करने की जो ट्रिक है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जाइलम को याद रखना जल से, फ्लोएम को याद रखना फूड से, फ्लोएम फूड, ठीक है। और यहाँ पर जो जाइलम होती है वो क्या होंगी, जाइलम के जो 4 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, डेड होंगे। और एक जो होती है वो लिविंग होती है, कौन सी, जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम के जो 4 में से 3 एलिमेंट्स है वो कैसे होती है, लिविंग होती है। और एक जो होती है वो डेड होती है, कौन सी, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड होती है। समझ में आया। अब देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बहुत ही मतलब बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पर अब क्लियर हो ही गया होगा, तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया था ना, पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, नेम द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। यहाँ पर पूछा है जाइलम का एकमात्र जीवित घटक कौन सा है, तो कौन सा है, आप सभी बता सकते हो कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो एकमात्र जीवित घटक है, ठीक है। द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, समझ में आया। अब व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, आप इसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है वाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसको हम जाइलम और फ्लोएम को मिला करके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल क्यों रहे हैं, इसको यहाँ पर पूछा है। तो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और लाइफ लॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।